टडेंग, 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 टैंग, टैंग। स्वागत नहीं करोगे हमारा? शुरुआत करते हैं अपने मैट्रिसेस की नेक्स्ट सेशन को, लेकिन उसके पहले ये जो चैनल है जहाँ पे हम इंजीनियरिंग वाले बच्चे, कम ऑन एवरीबॉडी, इंजीनियरिंग वाले बच्चे पूरी ताकत, जोश और जुनून के साथ कहते हैं यो-यो के साथ मचाओ, मचाओ। इधर आने से पहले ना बच्चे लोग बोलते हैं बचाओ, बचाओ। इधर आने के बाद बोलते हैं सीधा, पूरी ताकत के साथ मचाओ, मचाओ। शुरुआत ज़रूर करने वाला हूँ अपने मैट्रिसेस की अगले पड़ाव की तरफ। पड़ाव बोलेगा तो अगला सब टॉपिक। ज़रूर शुरुआत करूँगा, लेकिन उसके पहले आपकी मोहब्बत वाली लाइक, प्यारी-प्यारी दिल से निकलने वाली शेयर, और जिनको शेयर किया ना उनको पकड़-पकड़ के इधर आ, इंजीनियर बन रहा है इधर आ, इधर आ। सबको पकड़-पकड़ के सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर जॉइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। टेलीग्राम चैनल जॉइन करिए, खतरनाक वाले पीडीएफ वहाँ पे आपको मिल रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मैट्रिसेस के टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है मेरा एडजॉइंट, एडजॉइंट एंड कोफैक्टर्स। ओके, मतलब पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं और फिर आता है हमारा एडजॉइंट। ठीक है, फिर आता है हमारा एडजॉइंट। एक्चुअल प्रोसेस क्या है मैं बता देना चाहता हूँ आपको। एक्चुअल प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर्स। सबसे पहले हम निकालते हैं माइनर्स। माइनर्स के बाद निकालते हैं उस माइनर्स का कोफैक्टर। ठीक है ना? वो जो भी माइनर्स होंगे उनका निकालते हैं कोफैक्टर, और कोफैक्टर का बाद में हम निकालते हैं एडजॉइंट। ठीक है ना? कोफैक्टर का हम बाद में निकालते हैं एडजॉइंट। अभी कैसे निकालना होता है पूरी प्रोसेस इस सेशन में आपको बता दी जाएगी। बस आपको बने रहना है, नोटबुक पेन लेके बैठना है। बाबा जी का प्रवचन बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा, लेकिन उसको गहरे वाले प्यार में कन्वर्ट करने के लिए आपको नोटबुक पेन की ज़रूरत है। तो चलिए एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स लिया सपोज़, है ना? I am considering one matrix A is equal to, you can consider any of the matrix 1, 2, 5, either 0, -1, 2, -3, 1, 7, like this. ठीक है, दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स। मैंने एक रैंडम मैट्रिक्स कंसीडर किया हुआ है। अब मैटर करती है इनकी पोजीशंस। ठीक है ना? इनकी पोजीशन, इधर की पोजीशन 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, ठीक है ना? 3 1, 3 2 एंड 3 3। इस तरीके से इनके पोजीशंस है यार, समझ रहे हो? इनके पोजीशंस है सॉर्टेड। अब इन पोजीशंस के अकॉर्डिंग हम निकाल रहे होंगे हमारा माइनर्स। माइनर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है एम आई जे से। ठीक है ना? एम आई जे से। अब व्हाट डू यू मीन बाय आई जे? मतलब मैंने सपोज पकड़ा 1 1, 1 1 बोलेगा तो फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम। तो उस पर्टिकुलर कॉलम को और उस पर्टिकुलर रो को निग्लेक्ट करने का, और जो आएगा उसको डिटर्मिनेंट में लिखने का। जो आएगा उसको डिटर्मिनेंट में लिखने का, उसको क्या बोलते हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। बोल बोल, क्या बोलते हैं? माइनर बोलते हैं। समझ रहे हो? चलिए निकालो इसका डिटर्मिनेंट। निकालना तो मेरे ख्याल से छोटी छोटी बच्चों का काम है, हम आराम से ढूंढ सकते हैं। हम बड़े बच्चे हैं। ठीक है जी। चलिए इसको थोड़ा मैं बाजू में हटा देता हूँ, सो दैट हम इसको थोड़ा जो मैं इधर कोने में खिसका देंगे इसको, ताकि हम बाकी की भी सिनारियो यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन, M12। अब 12 है, 12 बोलेगा तो विच पोजीशन? कम ऑन एवरीबॉडी, 12 बोलेगा तो कौन सी पोजीशन? देखो ये 12 वाली पोजीशन है ना? ये 12 वाली पोजीशन है, तो इसका रिस्पेक्टिव रो, इसका रिस्पेक्टिव कॉलम हटा दो। बचेगा क्या मेरे पास? 0 2 -3 7। तो उतने नंबर्स को सिर्फ लेने का। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो। तो चलिए 0 2 -3 7 ला दिया? हाँ, कर दो। 7 इंटू 0 0, -3 इंटू -2 -6। आंसर कितना बना? 6 बना। सिमिलरली M13, चलो फटाफट करते हैं। M13 ये वाली पोजीशन, इसका कॉलम, इसका रो हटा दिया। 0 -1 -3 1, अमेजिंग। चलिए ये इंटू ये 0, -3 इंटू -1 3, तो आंसर आया -3। समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे, समझ रहे। अब फटाफट करेंगे,
आप पूरी डिटर्मिनेंट को लिखोगे, मैं यहाँ पे आंसर्स लिखता हूँ। चलिए M21, 21 पोजीशन बोलेगा तो ये इसको हटाया 7 2 जा 14 minus 5, answer will become 9. Next one M22 position, मिडल वाले इसको हटाया 7 1 7 प्लस 15 है ना, 7 प्लस 15। चलिए 7 माइनस माइनस यहाँ पे 15, आंसर विल बिकम 7 प्लस 15 इज 22। सिमिलरली M23, चलिए 23 पोजीशन, ये वाली पोजीशन है। कम ऑन एवरीबॉडी, बोल पूरी ताकत के साथ बोल, कम ऑन 23 पोजीशन, यस एवरीबॉडी। इसका कॉलम इसका रो हटा देने का, सीधा खत्म करने का। कम ऑन एवरीबॉडी, क्या बच रहा है? 717 माइनस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चेक करो चेक करो चेक करो, देखो देखो देखो, ये हटाया तो 1 एंड हाँ 1 1 7 नहीं 1, और यहाँ पे माइनस माइनस 6, आंसर विल बिकम हो 7, आंसर विल बिकम 7। कैसा लग रहा है? खतरनाक है ना जी, बिल्कुल अमेजिंग वाला खतरनाक। कुछ भी डाउट है तो जरूर पूछिए। फटाफट से इधर 3 वाली पोजीशन भी करा लेते हैं। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा छोटा बनाओ, है ना, प्रोसेस तो समझ गई हमें, तो इसको थोड़ा छोटा बनाते, क्या बोलती है पब्लिक, है ना? इसको थोड़ा छोटा बना दिया, इधर रख दिया, ताकि आपके पास प्रोसेस तो अवेलेबल है। ठीक है जी, खतरनाक। अब देखिए M31 पोजीशन, कम ऑन 31, ये वाला 2 2 4 4 प्लस 5, आंसर विल बिकम 9। M32 पोजीशन, यस एवरीबॉडी, 32 पोजीशन, ये और ये हट गया 2 माइनस 0, तो आंसर विल बिकम 2। नेक्स्ट M33 पोजीशन, चलिए ये और ये हट गया -1, -1 माइनस 0, आंसर विल बिकम -1। सो दीज आर दी आंसर्स ऑफ व्हाट? माइनर्स, है ना, माइनर्स। ये क्या हो गए मेरे? माइनर्स हुए। अब इस माइनर्स का क्या करने का? पहले माइनर मैट्रिक्स बनाते, देयरफॉर, है ना, माइनर मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है कोफैक्टर्स की, है ना, देयरफॉर फॉर कोफैक्टर्स। अब माइनर्स के बाद क्या निकालते हैं हम लोग? कोफैक्टर्स निकालते हैं। मैं फॉर्मूला आपको बताना चाहता हूँ, बेहद इंपॉर्टेंट है। Cij इज इक्वल टू -1 रेज टू I प्लस j इंटू Mij। मतलब क्या करने का? देखो, जो माइनर आया है रिस्पेक्टिव पोजीशन के लिए, आई रिपीट, जो माइनर आया है 1 1 आया है तो उसका ही कोफैक्टर निकलेगा, 1 2 से 1 2 का कोफैक्टर निकलेगा, 1 3 से 1 3 का कोफैक्टर निकलेगा, और आई और जे के जगह पे वो पर्टिकुलर पोजीशन की वैल्यू को यू जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट। इट मीन्स दैट इफ यू वांट M11, दैट इज नथिंग बट एम आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। ठीक है, चलिए एक एक करके माइनर को सब्स्टिट्यूट करते हैं, ताकि मुझे मिलेगा मेरा कोफैक्टर। चलिए C11 -1 रेज टू 1 प्लस 1 विच इज इनटू M11 कितना आया है मुझे? -9 आया है, तो आंसर विल बिकम -9 ओनली, क्योंकि -1 रेज टू +2 मतलब +1 बन जाएगा, -1 का स्क्वायर +1, 1 इंटू -9 इज सिंपली -9। सी, चलो इसके नीचे नीचे लिखेंगे C12 -1 रेज टू 1 प्लस 2, C12 कितना आया? M12 कितना है? 6 आया है, तो -1 का क्यूब माइनस, तो -6 यहाँ पे बनेगा। C13 सिमिलरली -1 रेज टू 1 प्लस 3, चेक करो 13 पोजीशन क्या है आपकी? बिल्कुल भी -3 है, तो आंसर विल बिकम अगेन -3। इस तरीके से आपको 21 भी ढूंढना है, 22 भी ढूंढना है, 23 भी ढूंढना है। इसको बोलते हैं आपका माइनर को कैलकुलेट करने का, और उसके बाद उस माइनर का हेल्प लेकर कोफैक्टर, ये सारा तामझाम कर रहे हैं हम हमारे एडजॉइंट के लिए। ठीक है, चलिए C21 फटाक से कर लेते हैं। -1 रेज टू 2 प्लस 1, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। ठीक है, अमीज। चलिए 21 पोजीशन कितनी आई है? 9 आई है, तो आंसर विल बिकम -9। -1 रेज टू 2 प्लस 2, चलिए 2 पोजीशन क्या है? दैट इज 22 आया है, तो दैट इज गिविंग यू सिंपली 22 -1 रेज टू 2 प्लस 3। 2 3 पोजीशन इज 7, उसका नेगेटिव पार्ट तो -7।
सिमिलरली 3-1 के लिए जाते हैं, मैं अभी फटाफट लिखता हूँ 3-1 सब लिखूँ क्या? हाँ, लिख लो, टेंशन नहीं है। ओके, जिनको प्रीवियस वाली प्लेलिस्ट देखनी है प्रीवियस ईयर्स की, वो भी जाकर देख सकते हो। इधर नए जोश, नए जुनून के साथ वापस से ये चैप्टर नए न्यूमेरिकल्स के साथ पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर 3 साल की प्लेलिस्ट आप देख लेते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं, आपकी एग्ज़ाम में कोई आपको रोकेगा नहीं, पूरी जब बाबा जी की वादा क्यों है डरना? चलिए, चलिए 3-1 3-1 3-1 3-1 येस एवरीबॉडी 3-1 यहाँ पे है 9 तो आंसर कितना बना? 9 ही बना। नेक्स्ट 3-2 पोज़ीशन तो -1 रेज़ टू 3 प्लस 2 चलिए 3-2 पोज़ीशन क्या है? 2 है तो आंसर विल बिकम -2 C-3-3 येस एवरीबॉडी -1 रेज़ टू 3 प्लस 3 ओह हो! 3 पोज़ीशन इज़ -1 आंसर इज़ -1 तो ये है असली मेरे कोफ़ैक्टर्स क्या है मेरे अरे बोल क्या है मेरे कोफैक्टर्स समझ रहे हो मेरी बात को ये है कोफैक्टर्स इन कोफैक्टर्स को पकड़ के उठा करके हम सब्स्टिट्यूट करते हैं देयरफॉर कोफैक्टर मैट्रिक्स विल बी विल बी चेक करते कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगा देखो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनने वाला है C11 C12 C13 C21 C22 C23 बिल्कुल बेकार वाली एकदम खतरनाक वाली कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बता दी है। कोई भी किसी को भी छोटा-सा भी डाउट नहीं बचना चाहिए। ओके C11 व्हाट इज़ योर C11 -9 C12 -6 -3 -9 22 -7 फिर नेक्स्ट वन 9 -2 -1 तो ये क्या हुआ मेरा ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हुआ समझ रहे हो तो मैं मेरी प्रोसेस में कहाँ तक पहुँच गया चेक करो मैंने फ्लो चार्ट आपको दिया था तो मेरी प्रोसेस में यहाँ तक पहुँच गया माइनर ढूंढा कोफैक्टर ढूंढा अब मैं जा रहा हूँ मेरी एडजॉइंट की तरफ कहाँ जा रहे एडजॉइंट की तरफ चेक करते हैं अपना एडजॉइंट क्या होने वाला है देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स विल बी विल बी अब देखो आप एडजॉइंट निकाल रहे हो कहाँ से निकाल रहे हो ऑब्वियसली टेकिंग ट्रांसपोज टेकिंग ट्रांसपोज़ याद है मैंने ऑपरेशन में बताया था आपको हाँ जी, टेकिंग ट्रांसपोज़ इस वाली मैट्रिक्स का ले लेते हैं ट्रांसपोज़ रो को बनाने का कॉलम, कॉलम को बनाने का रो समझ रहे हो? रो को बनाने का कॉलम, कॉलम को बनाने का रो दोनों में से एक ही करने का, 2-2 नहीं करने का। ओके देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए जो ए मैट्रिक्स है व्हिच इज़ नथिंग बट व्हाट कर लो, ट्रांसपोज़ कर लो। इसका ट्रांसपोज़ मतलब क्या? जो पहला रो है वो बन जाएगा पहली कॉलम की तरह। आहाहा! जो दूसरा रो है वो बन जाएगा दूसरी कॉलम, जो तीसरा रो है वो बन जाएगा तीसरा कॉलम। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स गिवन ए। तो ये है असली तामझाम। अच्छे से लिख लीजिए, मोहब्बत से लिखिए। मैं 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूँ ताकि आप इसको ढंग तरीके से लिख पाओ। येस एवरीबॉडी एक और सवाल भी हम करने वाले हैं, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ढंग तरीके से लिख लीजिए। येस एवरीबॉडी कम ऑन फटाफट से। पहले वाला सेक्शन दिखाना है। पहले वाला ये कोफैक्टर्स है, कोफैक्टर का फ़ॉर्मूला मैं चाहता हूँ पेज के ऊपर वाले सेक्शन में लिख लो, तभी काम में आएगा। ठीक है जी? चलिए होपफुली आपने ये लिखा होगा, वीडियो को रिवाइंड करके यो-यो वाला स्क्रीनशॉट निकाल के आप इसको पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं जा रहा हूँ मेरे एक और सवाल के पास, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चेक करते हैं क्या है वो हमारा सवाल। ये रहा आपके सामने, फॉर अ मैट्रिक्स ए, वेरीफाई दैट A into adjoint of A is equal to determinant of A into I। एलएचएस आरएचएस वाली कहानी है। पहले सारा सब कुछ निकाल लेते हैं, देखते हैं हमें आंसर क्या मिल रहा है। देखिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा मतलब सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, है ना? C11 अब मैं माइनर्स वगैरह नहीं निकालते बैठूँगा, मैं डायरेक्टली जंप करूँगा मेरे कोफैक्टर्स की ओर। ठीक है? अब एक काम करते हैं, देयरफॉर कोफैक्टर्स
कोफैक्टर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स विल बी चेक करो कोफैक्टर C11 C12 ये सारा सब कुछ अपने को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कर लो। चलिए C11 दैट इज नथिंग बट -1 + 1 M11 11 पोजीशन क्या है 3 × 1 3 -4 3 - 4 इज -1। सिमिलरली C12 कर लो दैट इज -1 + 2 इंटू करके देखते हैं 1 2 पोजीशन ये वाला कॉलम ये वाला रो हटा दिया 3 × 3 9 -2 9 - 2 विल गिवन 7। सिमिलरली C13 पोजीशन ये हटा 3 2 6 -1 होए 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 6 - 1 will become 5। चेक करो कमान बल्ले बल्ले हो जानी चाहिए। अगर ये आपको आ रही है तो ये बेसिक क्वेश्चन से आपको किसी भी हाल में आने ही चाहिए। आने बोलेगा तो आने ही चाहिए। ओके, चलो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आंसर है -1। इसका C11 का आंसर, ठीक है, इसको बॉक्स कराओ ताकि थोड़ा तामझाम वाला चीज लगे। C12 दैट इज -7 ये भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज C13 आंसर इज 5। अमेज वाली ये चीज है, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली अब मैं 21 22 ये सारा कैलकुलेट करूंगा। 21 पोजीशन अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, कुछ फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, कुछ नहीं, सीधा हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। यस एवरीबॉडी कम ऑन, सीधा हम सब्सटीट्यूट कर देंगे अपने फॉर्मूले के अंदर। C21 पोजीशन कहाँ है? 21 पोजीशन ये वाली और ये वाली। 3 × 1 3 -6 3 - 6 इज -3 और ये 21 पोजीशन का माइनस विल गिव यू +3। हाय 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 मजा आ गया जी। चलिए एक बार चेक कर लो अगर आपको डाउट बन रहा है तो। C21 पोजीशन ये वाला 3 - 6 3 - 6 इज -3 इसका माइनस चिपका डाला। C22 लगा डाला 22 के लिए 3 2 6 -3 6 -3 is 3 2 2 का 3 कहानी खत्म। हो C23 फटाफट लगा दो 2 3 पोजीशन। ओ खतरनाक 4 - 1 3 और उसका तो ये बनेगा -3। कड़क अमेज कड़क। चलिए नेक्स्ट वन C31 कर लो। C31 2 - 3 इज सिंपली -1 यहाँ पे कर दिया -1। C32 पोजीशन इसको 4 - 6 इज -2 और इधर का माइनस +2 हो जाएगा। एंड C33 आप अपने फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करो, सिर्फ छापो मत, आप बर्बाद हो जाओगे। मैं सच कह रहा हूँ, मैथ्स में गलती नहीं होती, मैथ्स में बर्बादी होती है सीधा। और ढंग तरीके से सीखना है, नोटबुक पेन के अलावा आपके पास ऑप्शन ही नहीं है बॉस। ठीक है, चलिए 3 पोजीशन, यस एवरीबॉडी 3 पोजीशन 2 - 3 -1। अमेजिंग यार, सारे कोफैक्टर्स मुझे मिल चुके हैं। देयरफॉर कोफैक्टर, चलिए कोफैक्टर मैट्रिक्स मैट्रिक्स विल बी यस क्या रहेगा कोफैक्टर मैट्रिक्स? C11 -1 -7 5 -1 -7 5। This is 3 3 -3 3 3 -3। This is -1 2 -1। So this is what your cofactor matrix is। अब cofactor matrix का क्या ढूंढेंगे? एडजॉइंट ढूंढेंगे ना यार। therefore taking ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, सब लिखने का ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बनेगी कहानी बताई दो। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसका ट्रांसपोज लीजिए -1 -7 यहाँ पे 5 यहाँ पे 3 3 -3 यहाँ पे -1 2 -1। ग्रेट यार, सो दिस इज गोइंग टू बी योर एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको पूछा क्या है, मैं जो पूछा उसकी तरफ जा रहा हूँ यार। पूछा क्या है? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ओ हो, चलिए 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 कोई नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर एलएचएस है ना यार, वो एलएचएस है। एलएचएस इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए।
एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, उसको मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स मतलब मेरा गिवन क्वेश्चन है, चेक कर लो। 2 1 3 3 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 3 3 1 2 एंड 1 2 3। चेक करो यही है क्या, यही है क्या 2 1 3। ओए होए होए ये क्या कर दिया, मूव करना पड़ेगा। 2 1 3 3 1 2 1 2 3 अमेज। ठीक है, और एडजॉइंट के साथ उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी तो करना है। दैट इज -1 3 -1 -7 3 2, यहाँ पे 5 -3 -1। चलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे परफॉर्म करना पड़ेगा। आराम से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेशन मैंने लिया हुआ है कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। चलिए कैसे किया जाता है सर एक बार बता दीजिए। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कर लो जी कर लो। चलिए बता ही दो। 2 × -1 is -2, 1 × is -7 plus 15। Next one, 2 3s are 6 plus 3 minus 9। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 3 पोजीशन है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कम ऑन, फर्स्ट रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद थर्ड कॉलम। समझ रहा है कि नहीं, बोलो यस इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट यो यो। तब तक आगे बढ़ूंगा ही नहीं जब तक यो यो आएगा नहीं। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, पूरी ताकत चाहिए मुझे, क्योंकि इंजीनियर बन रहे हैं, हलवा नहीं है। इंजीनियरिंग के लिए ताकत चाहिए होगी। कम ऑन, 2 × -1 is simply -2, 1 2 2 3 -3 अमेज 3 -3 plus 1 × -7 is -7 plus 10। Next 3 3 9 plus 3 -6। Next -3 plus 2 एंड ये 2 -1 -2। देखो 2 3 पोजीशन, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला समझ रहे हो, ये वाला अमेज अमेज। चलिए 3 1 पोजीशन, इसको लगा डाला इसके साथ तो लाइफ झिंगा लाला। लिखो लिखो, इसको लगा डाला लाइफ झिंगा लाला। चलिए 1 × -1 is -1, -14 plus 15। नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन, कम ऑन एवरीबॉडी, नेक्स्ट वन। आई वांट आंसर्स यार, तब तक बढ़ूंगा ही नहीं मैं, बढ़ूंगा ही नहीं जब तक आंसर मिलेगा नहीं। चलिए 1 तो ये बिल्कुल, 3 प्लस 6 -9। ओए होए होए, तो ये बनेगा -1 प्लस 4 -3। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। चलिए चेक कर लेते हैं एक ही बारी। -1, this is going to be 4, this is -3। amazing, 3 3 position, third row third column। कड़क वाली हरकत यहाँ पे। anybody having any doubt? चलो चलो चलो, परफेक्ट है। चेक कर लो, मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मेरा 3 3 पोजीशन के ऊपर। चेक कर लो एक ही बारी, 3 3 पोजीशन के ऊपर थोड़ी सी गड़बड़, थोड़ी हरकत। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, फटाफट से बता दीजिए। एवरीबडी एवरीबडी। ओके, इधर कुछ तो गड़बड़ है। और देखो गड़बड़ होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ गड़बड़ होना चाहिए, बिकॉज जब तक गड़बड़ नहीं होगी तब तक आप मिस्टेक ढूंढना नहीं सीखोगे, और मिस्टेक ढूंढने के लिए आपको सम को वापस से रिव्यू करना पड़ता है। देखो कैसे, इधर मिस्टेक है ना, इस वाली इसमें मिस्टेक है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे। अब ये 2 मुझे कहाँ से मिलता है, चेक करो। ये 2 मुझे मिल रहा है इस वाली पोजीशन से, और ये पोजीशन क्या है, 3 2 पोजीशन है ना, 3 2 पोजीशन। चेक कर लो, ये जो 2 आंसर मिला है इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है। 3 2 पोजीशन, चेक कर लो यार, चेक कर लो। 3 2, ये 3 2, 2 2 जा 4 माइनस, देखो 4 -9, खतरनाक। 4 -9, तो यहाँ पे -5 होना चाहिए जनाब, -5। और ये अगर -5 है तो आपके सारे चक्करों में ये होना चाहिए बिल्कुल भी, है ना। ये -5 है तो ये +5 हो जाएगा, क्योंकि आंसर -5 आ रहा था तो ये +5 हो जाएगा। अब कहाँ-कहाँ पे चेंजेस होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट ए में तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है? तो दिस इज़ व्हाट द मिस्टेक व्हिच इज़ गोइंग टू बी हैपेंड। एक ही
पोजीशन पे हुई है, दिक्कत नहीं है। तो अभी देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत हरकत चेंज हो जाएगी, दैट इज़ 3-3 पोजीशन में। चेक करते कहाँ चेंज हो रहा है। येस एवरीवन, चलिए 3-3 पोजीशन 1-1 यहाँ पे लिखूँगा मैं -1 +10 और -3 अब सही जा रहे हैं। सर आपको कैसे समझा मिस्टेक हुई है? मैं बताता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। इसका आंसर चेक करो यार, इसका आंसर चेक करो। ये कितना आ रहा है? 15 - 9 इज़ 6 ये कितना आ रहा है? 0 ये कितना आ रहा है? 0 समझ रहे हो? इधर भी थोड़ी गड़बड़ है, इधर भी क्योंकि ये चेंज हो गया तो ऑब्वियसली सारे चेंज हो जाएँगे यार 1-3 वाले। ओह हो! तो ये वाला चेंज हो जाएगा। 2 1 जा -2 ये 5 बनेगा, ये 5 बनेगा। हाँ, हाँ। ये 5 इधर वाली भी चेंज हो जाएगी ना 2-3 पोज़ीशन 3 ये भी 5 बनेगा। अमेज़! छोटे-छोटे चेंजेस हो सकते हैं एक गलती की वज़ह से बट बाकी सारा तामझाम बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है? ये भी 0 है, 9 3 12 ये 6 ये 0 0 0 6 तो ये असली कहानी है हमारे पूरे इसकी। इसको 6 निकाल दिया ये क्या बना 1 0 0 0 1 0 0 0 1 तो ये क्या है हमारी एलएचएस है पूरी की पूरी। ये क्या है हमारी एलएचएस है। अब मैं जा रहा हूँ मेरे आरएचएस की तरफ। येस एवरीबॉडी कम ऑन आरएचएस क्या है हमारा? आरएचएस बोल रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? भाई साहब, काफ़ी सेशंस पड़े अपने चैनल के ऊपर, जाइए देखिए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। 6 इंटू ये आई बोलेगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर वही होनी चाहिए, जो आपके गिवन मैट्रिक्स की है मतलब 3/3 की। तो चेक करो दैट इज़ नथिंग बट योर एलएचएस, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस एंड हेंस आप कह सकते हो उस गिवन मैट्रिक्स के लिए मेरा तामझाम क्या हुआ? तामझाम हुआ A इंटू adjoint of A which is equal to determinant of A इंटू आई। तो ये असली कहानी है इस पूरे सवाल के बीच में। सवाल में एक छोटी-सी मिस्टेक लेकिन आप देख सकते हो कहाँ-कहाँ तक बहुत फ़र्क पड़ रहा था। तो जहाँ पे मिस्टेक है उसको तुरंत ढूँढने का वो आइडेंटिटी आना ही चाहिए था और मुझे समझ गया इधर आइडेंटिटी नहीं आ रहा है मतलब अपनी कहीं न कहीं सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में मिस्टेक है। तो मैंने वो ढूँढना शुरू किया, आपको मिस्टेक तुरंत मिल गई। ओके सो ये असली कहानी होती है हमारी मैट्रिसेस की। दिमाग बहुत शांत, धमाकेदार और कूल होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके मैट्रिसेस सॉल्व करने का और भी सेशंस आ रहे होंगे खतरनाक वाले न्यूमेरिकल के साथ, लेकिन तब तक के लिए मोहब्बत वाली लाइक, दिल से निकलने वाली शेयर और पकड़-पकड़ के सबसे सब्सक्राइब ज़रूर कराइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।